भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए एकनाथ शिंदे ने राज ठाकरे की पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। महाराष्ट्र की महानगर पालिकाओं के चुनावों के नतीजों के बाद यह गठबंधन किया गया है। गठबंधन हुआ है कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका की सीट पर। यहां पर जब चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे गुट ने मिलकर चुनाव लड़ा था। नतीजे सामने आए तो एकनाथ शिंदे की पार्टी 53 पार्षदों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 50 पार्षद ही जुटा पाई, जिसके बाद भाजपा लगातार एकनाथ शिंदे से मेयर पद को लेकर दबाव बना रही थी और ढाई साल के फॉर्मूले को लेकर के बातचीत कर रही थी। लेकिन एकनाथ शिंदे ने बीएमसी का हवाला देते हुए कल्याण डोंबिवली में भाजपा के साथ खेल कर दिया। दोस्तों, एक तरफ बीएमसी में लगातार एकनाथ शिंदे अपना मेयर बनाए जाने को लेकर भाजपा पर दबाव बना रहे हैं। भाजपा ने बीएमसी में शिंदे की बात नहीं मानी तो शिंदे ने कल्याण डोंबिवली में भाजपा को धोबी पछाड़ दे दी और ये दिखा दिया कि अगर वो कल्याण डोंबिवली में ऐसा कर सकते हैं तो वो बीएमसी में भी ऐसा कर सकते हैं। फिलहाल कल्याण डोंबिवली की बात करें तो एकनाथ शिंदे की पार्टी ने 53 पार्षद जुटाए हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 50 पार्षदों को यानी 50 सीटें जीत पाई है। कल्याण डोंबिवली में कुल 122 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा 62 बताया जा रहा है। जिनके पास 62 सीटें उनका मेयर हो सकता है, लेकिन मौजूदा समय में किसी ने भी बहुमत का आंकड़ा नहीं पाया है। लेकिन एकनाथ शिंदे 53 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे ने राज ठाकरे के साथ गठबंधन किया है। राज ठाकरे के मौजूदा समय में करीब 5 सीटें उनके खाते में है, यानी मनसे के पास 5 सीटें हैं। फिर भी यह आंकड़ा 58 तक पहुंचता है। इसके लिए अभी और 4 सीटों की 4 पार्षदों की कमी है। कहा यह जा रहा है कि एकनाथ शिंदे उद्धव गुट में सेंधमारी कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक उद्धव गुट के 4 पार्षदों को एकनाथ शिंदे अपने खाते में लेकर अपने तरफ लेकर के आ सकते हैं और उसके बाद संख्या 62 हो जाएगी और इन 62 पार्षदों की सपोर्ट से वो अपना मेयर बना सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि ढाई साल के फॉर्मूले को तय किया गया है। 2.5 साल शिंदे अपना मेयर बनाएंगे और 2.5 साल राज ठाकरे की पार्टी से मेयर होगा। एकनाथ शिंदे जब उद्धव की पार्टी में तोड़फोड़ कर रहे हैं तो 4 पार्षद इधर आएंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे को इतना बड़ा झटका नहीं लगेगा क्योंकि इनमें से जो 2 पार्षद चुने गए हैं वो मनसे के नेता हैं, लेकिन उन्होंने उद्धव ठाकरे की पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, तो ऐसे में वो मनसे के नेता है। लेकिन बाकी के जो 2 नेता जो जीते हैं, जिन्होंने सीटें जीती हैं, वो एकनाथ शिंदे की पार्टी के हैं। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना की तरफ से जब उन्हें टिकट नहीं दिया गया तो उन्होंने उद्धव ठाकरे की तरफ आकर उनकी पार्टी से चुनाव लड़ लिया। अब क्योंकि वो चुनाव जीत चुके हैं और एकनाथ शिंदे के पास बहुमत बनता दिख रहा है, तो ऐसे में पॉसिबिलिटी जताई जा रही है कि वो चारों उठकर सत्ता पक्ष की तरफ आ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कल्याण डोंबिवली का जो ये पूरा आप गणित समझेंगे तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की भी शाख दांव पर लगी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण, जो कि डोंबिवली से विधायक हैं, उनकी साख दांव पर लगी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और डोंबिवली से विधायक अपना मेयर नगर पालिका में नहीं बनवा पा रहे हैं। इस बात की खींच भी भारतीय जनता पार्टी में दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे अब सारा गुड़ा गणित बिठा रहे हैं। महाराष्ट्र के 29 नगर पालिकाओं में जब चुनावों के नतीजे सामने आए और उसके बाद बीएमसी में एकनाथ शिंदे को इस तरीके से भाजपा ने अपने चक्रव्यूह में उलझा कर रखा है, उसके बाद सारी कमान एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने ले ली है और अब कल्याण डोंबिवली श्रीकांत शिंदे की साख का सवाल था। ऐसे में श्रीकांत शिंदे ने मनसे के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है। हालांकि श्रीकांत शिंदे का भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर कहना यह है कि महायुति राज्य की राजनीति में जैसे चल रहा है वैसे ही नगरपालिका की राजनीति में भी रहेगा, लेकिन अगर वो नहीं चाहते हैं तो उन्हें फोर्स नहीं किया जाएगा। वहीं मनसे के साथ किए गए गठबंधन को लेकर एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने कहा कि राज्य के
विकास के लिए अगर कोई दल हमारे साथ आना चाहता है तो हम उसे राजी खुशी अपने साथ शामिल करेंगे। दोस्तों, ये तमाम चीजें अगर आप एक बड़े लेवल पर देखेंगे तो ये बताता है कि एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी को अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो कल्याण डोंबिवली में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पार्टी में तोड़फोड़ करके यहां लेकर के अपना मेयर बना सकते हैं तो ऐसा ही वो बीएमसी में भी कर सकते हैं। बताते चले कि बीएमसी पद को लेकर एकनाथ शिंदे लगातार स्टार्टिंग के 2.5 साल में उनकी पार्टी का मेयर बने ऐसी मांग रख रहे हैं, लेकिन भाजपा इस मांग पर राजी नहीं हो रही है। जहां राज्य के सीएम फडणवीस स्विट्जरलैंड में हैं, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने अपने सभी 29 पार्षदों को एक 5 स्टार होटल में बंद कर रखा है। कहा यह जा रहा है कि अगर एकनाथ शिंदे की मांग नहीं मानी गई तो एकनाथ शिंदे का पूरा मन है कि वो विपक्ष की तरफ जा करके अपना मेयर बना दे। बताते चले कि बीएमसी में भी एकनाथ शिंदे किंग मेकर की भूमिका में है। फिलहाल देखने वाली बात तो ये होगी कि एकनाथ शिंदे राज्य में हुए विधानसभा चुनावों के बाद जिस तरीके से नाराज चल रहे थे, जिस तरीके से गुमसुम से चल रहे हैं, नगर पालिकाओं के चुनाव के बाद उनमें एक ऊर्जा सी आ गई है और वो भारतीय जनता पार्टी को अपनी शर्तों पर खेलने के लिए मजबूर करते हुए दिख रहे हैं। इस पूरे मामले पर लगातार निगाहें बनी हुई हैं। एकनाथ शिंदे किस तरीके से महायुति और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को डील करते हैं। महायुति में जो अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों अपनी अलग अलग राहें तलाश रहे हैं, भाजपा उन्हें कैसे एक साथ लेकर अपना महायुति गठबंधन और राज्य की सरकार बचाती है, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। जो भी अपडेट सामने आएगा, जो भी चीजें सामने आएंगी, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल जिस तरीके से कल्याण डोंबिवली नगर पालिका सीट पर एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे एक साथ आकर भाजपा को गच्चा दिए हैं, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट में लिखिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।